सामाजिक परिवर्तन में जनसंख्यात्मक कारक सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी जनसंख्यात्मक कारक उसके बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारा समाज है, हमारे समाज में क्या क्या परिवर्तन हुए हैं, उन परिवर्तनों में वो जो परिवर्तन उत्पन्न हुए उसमें कौन कौन से ऐसे कारण उत्तरदायी रहे हैं जिनके द्वारा हमारा समाज में परिवर्तन संभव हुआ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं तो हमारे समाज का जो उत्पत्ति अगर हम बात करेंगे तो वैसे सामान्यतः देखा जाए तो जब से मानव समाज स्टार्ट हुआ है तभी से समाजशास्त्र विषय हमारे विषय के रूप में आना चाहिए था। लेकिन जैसे हमारे लगभग अगर हम 200 वर्ष पूर्व की बात करें 1835 में, जैसे कि हमें पता है प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी नामक पुस्तक में ऑगस्ट कॉम्टे ने सबसे पहले इस विषय का अध्ययन किया था, इस विषय को समाजशास्त्र नाम दिया था। इसके पहले इसके सोशल फिजिक्स नाम से जाना जाता था, सामाजिक भौतिकी के नाम से इसको हम पढ़ते थे। तो अगर हम परिवर्तन के बारे में बात करेंगे तो हम देखते हैं कि 200 वर्ष लगभग तक इस विषय को बने हुए हैं लगभग। तो इसमें जो परिवर्तन हुए वो उसके बाद ही आए होंगे, क्योंकि जब औद्योगिक क्रांति हुई और औद्योगिकरण की प्रक्रिया के फलस्वरूप नए नए कंपनियां फैक्ट्रियों का उत्पादन बहुत तेज गति से बढ़ने लगा, बहुत तेजी से होने लगा। तो ऐसी अवधि में क्या हुआ कि जो जनसंख्या बढ़ती गई, औद्योगिकरण बढ़ा तो जनसंख्या में परिवर्तन हुआ, औद्योगिकरण नगरीकरण में जनसंख्यात्मक प्रभाव पड़े, जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ती गई, जनसंख्या बढ़ी तो दो धंधे बढ़े, नगरीकरण की प्रक्रिया उसी के फलस्वरूप आ गई। जहां जिस बड़े बड़े शहरों में बड़ी बड़ी कंपनियां बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों का निर्माण होने लगा, बड़ी बड़ी कंपनियों का निर्माण होने लगा, तो लोग गांव से पलायन करके शहरों की ओर बढ़ने लगे, नगरों की ओर बढ़ने लगे, नगरीकरण की प्रक्रिया के फलस्वरूप। तो जनसंख्या प्रत्येक समस्या के लिए हम देखें तो जनसंख्या सबसे ज्यादा उत्तरदायी है। अगर कोई भी समाज में, हमारे समाज में कोई भी समस्या उत्पन्न हो रही है तो उसमें अगर हम कह सकते हैं कि उसकी महत्वपूर्ण जो उसके लिए जो कारण उत्तरदायी है वो जनसंख्या, क्योंकि जनसंख्या बढ़ना ही सभी समस्याओं की उपज है। अगर जनसंख्या में विराम लगा दिया जाए, जनसंख्या निरंतर जो जिस स्पीड में बढ़ रही है उस स्पीड में ना बढ़े और जनसंख्या के जो रोकथाम के जो उपाय चल रहे हैं वो समाज में उसकी प्रत्येक व्यक्तियों को जागरूक किया जाए, जनसंख्या में क्या है कमी रहेगी, जनसंख्या कम रहेगी तो वो लोगों को जो सुविधाएं हैं वो आसानी से प्राप्त हो सकती है, लोगों के लिए सुविधाएं आसानी से प्राप्त हो सकती है। तो जनसंख्या बढ़ना सामाजिक परिवर्तन के लिए भी महत्वपूर्ण उत्तरदायी है। जब धार्मिक और राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्रों में प्रभाव पड़ा, औद्योगिकरण और नगरीकरण की प्रक्रिया के फलस्वरूप हमारे जो राजनीतिक क्षेत्र है, आर्थिक क्षेत्र है, सामाजिक क्षेत्र है, सांस्कृतिक क्षेत्र है, भौगोलिक क्षेत्र, सभी क्षेत्रों में इसका प्रभाव पड़ा। क्रांतियों के फलस्वरूप, औद्योगिकरण की प्रक्रिया के फलस्वरूप, नगरीकरण की प्रक्रिया के फलस्वरूप लोगों का जब जमाव बड़ा ज्यादा हुआ तो ये इससे समाज में क्या परिवर्तन आया। जब लोगों की संख्या बढ़ी, लोगों के रहने के आवास में समस्याएं उत्पन्न हुई, उनके रहन सहन वेशभूषा में समस्याएं उत्पन्न हुई, लोगों का जातिवाद बांटने के जो लोग अलग अलग जातियों में, जैसे जो व्यक्ति अलग अलग जातियों का है तो एक जातियों का समूह बन गया, उनमें फिर आपस में मतभेद हुआ, उनमें अलग समस्याएं उत्पन्न हुई। तो कहने का मतलब है कि जब सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया हुई तो जनसंख्या को कारण महत्वपूर्ण उत्तरदायी है। जनसंख्या क्योंकि जनसंख्या बढ़ने के लिए क्या कारण है, जैसे हम देख सकते हैं कि जन्म दर ज्यादा होना, मृत्यु दर कम होना, यानी लोगों की जो मरने की संख्या है वो कम है और ज्यादा है, और जन्म होने वाले बच्चों की संख्या कम, जन्म होने वाले बच्चों की संख्या ज्यादा है और मरने वाले व्यक्तियों की संख्या कम है। इससे क्या होगा, जनसंख्या निरंतर और तेज गति से बढ़ती जाएगी। जब जनसंख्या बढ़ेगी तो ऑटोमेटिक समस्याएं भी बढ़ेंगी, क्योंकि अगर आपके फॉर एग्जांपल आपके परिवार में 2 बच्चे, ठीक है, आने वाले समय में किसी दूसरे परिवार में देखा जाए तो 4 बच्चे या 5 बच्चे हैं, तो जो 2 बच्चों में या 1 बच्चे को जो हम सुविधाएं उपलब्ध करा सकते हैं, अच्छे विद्यालय में पढ़ा सकते हैं,
बच्चे की सुख सुविधाओं का, रहन सहन का, वेशभूषा का ध्यान रख सकते। वो क्या, जो 5 बच्चे हैं जिनके परिवार में 5 बच्चे हैं, तो वो उतने अच्छे तरीके से उनकी सुख सुविधाओं का ध्यान रख सकते हैं क्या? तो ये क्या है, संभव नहीं है। ये संभव इसलिए नहीं है कि जो सुविधा आप 1 या 2 बच्चों को दे सकते हो, वो आप 4 या 5 बच्चों को नहीं दे सकते। तो इससे भी क्या है, समाज में परिवर्तन होता है, रहन सहन में भी परिवर्तन होता है, वेशभूषा, खाने पीने की जो सुविधा है उसमें कमी आती है। तो सामाजिक परिवर्तन के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो उत्तरदायी कार्य है वो जनसंख्यात्मक कार्य है। तो आज के लिए इतना ही, कल और बताएंगे।